पापा की डांट खा खा के, पापा के गुस्से से बचने के लिए तुमने सिगमंड फ्रॉइड से साइको एनालिसिस तो सीख ली ताकि पापा के खराब मूड से बच सको, लेकिन पापा का ड्रीम पूरा करने के लिए जरूरी मैथ्स देख के ना जाने क्यों तुम्हें पसीने आने लगते हैं। अगर मैथ्स तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सेव कर लो क्योंकि बहुत काम आने वाली है। एक सीक्रेट टेक्निक बताती हूँ जो मैथ्स टॉपर छुपा के रखते हैं, और इसको ट्राई करने के बाद मैथ तुम्हारी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि एंड तक तुम इसको लाइक करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तो अच्छे से आंख खोलकर आगे सुनना। अरे आंख खोलने को बोला है, मुंह नहीं, मुंह बंद करो। सबसे पहले एक मैथ का क्वेश्चन लो और उसको बिना किसी हेल्प के सॉल्व करो, यानी खुद से। हाँ, लेकिन बेसिक पढ़ लेना पहले। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर भी ट्राई करना। अब जाओ जाके तुरंत सॉल्यूशन चेक करो। बस आंसर मत देखो, अपनी सोच को सही तरीके से कंपेयर करो, अपनी गलती को अच्छे से एनालाइज करो। पूछो खुद से गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट गलत समझा, कैलकुलेशन एरर हुआ या सवाल ही समझ में नहीं आया। एक एरर नोटबुक बनाओ, लिखो सवाल का टाइप, अपनी गलती और सही तरीका अपने खुद के वर्ड्स में, और इनमें जिस सवाल में गलती हुई है उसे 48 घंटे बाद बिना सॉल्यूशन देके फिर से सॉल्व करो। अब इसके 3 आउटकम हो सकते हैं। या तो इस बार सही हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर सवाल का सॉल्यूशन फिर से गलत हुआ, मतलब यही तुम्हारा रियल वीक स्पॉट है। यहाँ तुमने कॉन्सेप्ट को सुपरफिशियली समझा था, डेप्थ में नहीं। और अगर तुम सॉल्व ही नहीं कर पाए, ब्लैंक हो गए, तो मतलब तुम्हारा ब्रेन इस पूरे प्रोसेस को स्टोर ही नहीं कर पाया प्रॉपरली। ये टेक्निक डेलिब्रेटेड प्रैक्टिस पर बेस्ड है, यानी अपने वीकनेस पर फोकस्ड इम्प्रूवमेंट पर। इसमें मेटाकॉग्निशन का यूज होता है और मिस्टेक्स सही आंसर से ज्यादा गहरी लर्निंग एक्टिवेट करती है। रैंडम प्रैक्टिस का मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ टारगेटेड कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू इम्प्रूवमेंट। ज्यादातर स्टूडेंट 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 5% ही उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर तुम इस टेक्निक का यूज करो 30 क्वेश्चन में 50% इम्प्रूवमेंट होगा। ट्राई करके देखो। प्रैक्टिस तब तक मत करो जब तक सही ना हो जाए, प्रैक्टिस तब तक करो जब तक गलत करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। अब चलो जल्दी से वीडियो को किसी दोस्त से शेयर कर दो ताकि उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो आगे जाके तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।